नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, ये पूछा जाता था कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कहां बनेगा, वो तिथि कब आएगी। और अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकल चुका है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो फिर भी विवाद है, फिर भी भ्रम की स्थिति है कि राम मंदिर यहां क्यों बन रहा है, मुहूर्त सही है या नहीं, क्या पूरी तरीके से नियमों का शास्त्र सम्मत पालन किया गया है। तो एक तरीके से हिंदुओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और ये पैदा की जाती आ रही है, कभी सनातन के नाम पर, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, और इस बार राम मंदिर के नाम पर। आज इस मंच के जरिए, इस संवाद के जरिए हम इसी भ्रम की स्थिति का खंडन करने की कोशिश करेंगे और तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर आसीन हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे मंच की। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, हमारे साथ श्री आनंदन धाम से सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हैं, और साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहले आचार्य जी, मैं आप ही से शुरुआत करते हुए, आचार्य जी, क्या भ्रम की स्थिति है? पहले तो सनातन को साइनाइट कहा गया, अब इससे और एक कदम आगे बढ़कर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शुभ मुहूर्त निकल चुका है, तो एक बार फिर से विवाद। देखिए, राम जी तो सबके मनों का भ्रम मिटाने का काम करते हैं, और मैं समझता हूं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी कि 22 तारीख को किस तरह से उनके भी भ्रम मिट जाते हैं। क्योंकि जितने विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं इस खुशी के माहौल में, जब सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद कोटि कोटि लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा चरम परिणति पे पहुंच करके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उस खुशी के माहौल में मैं मीनाक्षी जी कहना चाहूंगा, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर के अंदर खुशी का माहौल है। और मैं समझता हूं, मैं तो अपील करना चाहूंगा एक संत होने के नाते सभी राजनीतिक दलों को इस खुशी के माहौल में सम्मिलित हो, वरना जो है आने वाला इतिहास किसी को भी माफ नहीं करेगा इस खुशी के, इस रंग के अंदर भंग डालने के कार्य को। आपने सही कहा कि रंगोत्सव है, ये रामोत्सव है, ये उत्सव का समय है। लेकिन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी इस वक्त विरोधी ये भी कह रहे हैं, अब मैं उन्हें विरोधी कह भी सकती हूँ या नहीं, ये तो आप सही करिएगा, अगर त्रुटि हो जाए तो माफ भी करिएगा। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, वो ये कहते हैं, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो क्या मैं वहां बैठकर तालियां बजाऊंगा? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? इस आलोचना के जो मूल में कारण है उसे समझने का प्रयास करें। तीन पीठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, तीनों के शंकराचार्यों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, तो महामंत्री के नाते मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन दंड के अतिरिक्त चंवर छत्र सिंहासन नहीं जाएगा, ये 3 महीना पहले ही ट्रस्ट की तरफ से जो पहला पत्र, एक प्राइमरी पत्र की आपको आना है, तिथि यह तय हो रही है, इस तिथि पर आना है। इसलिए दूसरी बात कि जो लोग आज शास्त्रों के मर्यादा की बात कर रहे, वो लोग उस समय कहां थे जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में कारसेवकों के खून से लथपथ पड़े 100 गिरे हुए थे। क्या मुहूर्त देख करके बाबरी ढांचा गिराया गया था? क्या मुहूर्त देख करके षड्यंत्रों को जो धार दी गई, उस समय शास्त्री जी लोग कहां चुप थे? फिर भी मुहूर्त के मुद्दे पर जिन्होंने मुहूर्त दिया है, आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री, ये कोई पहली बात नहीं है मुहूर्त को लेकर के। 9 नवंबर 1989 को पहला मुहूर्त आचार्य जनार्दन शास्त्री कुंठे ने दिया। उस समय भी शास्त्रार्थ की चुनौतियां मिली, पराजित हुए, कुछ भाग खड़े हुए। दूसरा जो मुहूर्त हुआ 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया,
उस समय भी मुहूर्त को लेकर के चुनौती दी गई। और ये तीसरा जो मुहूर्त है 22 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी संवत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024, इस मुहूर्त के लिए भी आज काशी के ज्योतिषियों ने ओपनली शास्त्रार्थ की चुनौती, जिन्होंने मुहूर्त के बारे में बोला है, काशी विद्वत परिषद ने चुनौती दी है, काशी के स्वतंत्र ज्योतिषी पंडित विनय झा ने चुनौती दी है, मैं नाम लेकर के बता रहा हूं। और गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी जिन्होंने मुहूर्त किया, वो आज से जो पूजन कल से ही प्रारंभ कराए हैं, प्रायश्चित पूजा सरयू के तट पर कल से प्रारंभ हुई है, उन्होंने भी 6 पेज का एक पत्र लिख करके इस संदर्भ में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसलिए जो आचार्य वरिष्ठ हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। जो नकारात्मकता में अपने लिए शंकराचार्य का पद ढूंढते हुए किसी राजनीतिक दल के गोद में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे, जिनके अभिषेक तक पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा के रखा है, ऐसे लोगों की मैं कोई बात इस सार्वजनिक मंच का कोई उपयोग या दुरुपयोग में नहीं करना चाहता। सदगुरु जी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और विवाद और एक और प्रश्न इस सिलसिले में खड़ा हुआ कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और ये भी कहा गया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से, हालांकि उनके अपनी पदवी को लेकर जो विवाद है उसका अभी जिक्र किया स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने, लेकिन क्या आधे अधूरे मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? एक भ्रम ये भी है। मीनाक्षी, सबसे पहले तो 500 वर्ष के बाद यह जो दिव्य अवसर आया है, यह अवसर राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर का अवसर है। ये वादे वादे जायते बोध हमारे यहाँ पर है, वाद से हमारा काम बनता है, शास्त्र बनते हैं। इसलिए अगर कोई वाद करे तो उसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई विवाद करे इस मौके पर, तो हमारे स्वामी जी ने अभी कहा कि चाहे काशी का विद्वत परिषद हो या स्वतंत्र ज्योतिषों ने, और जिन शास्त्री जी ने इसका मुहूर्त निकाला है, तो जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो कदापि अर्ध निर्मित या ऐसे जगह पर जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वो कभी भी उसका मुहूर्त नहीं निकालेंगे। तो यह शास्त्रार्थ का विषय है, और शास्त्रार्थ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टीवी पर हो सकता है, जबकि हम सब एक ही पक्ष के लोग हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है शास्त्रार्थ करने की, प्रधानमंत्री स्वयं काशी से आते हैं, काशी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित सांसद हैं और काशी विद्वानों की नगरी है, आमंत्रित हैं वो लोग, और आकर के काशी में शास्त्रार्थ करके और पता कर लें, और हिंदुओं में भ्रम न फैला करके यह जो राष्ट्रीय धर्म फैल रहा है उसका खुशबू बिखेरें, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत एक हो सकता है। ये समय है, यहां कोई भ्रम नहीं है, यहां धर्म है और धर्म का प्रचार हो रहा है। एक बात और, सामने जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी लोग सुन रहे होंगे, आप सबसे पूछिए, सबके हृदय में सबसे बड़ी बात, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असंभव लगता था, कभी कभी सोचते थे कि कैसे बनेगा, पर आज वो दिन आ गया। क्या अगर पक्ष की सरकारें नहीं होती, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लाल के रूप में न होते, और यहां पर हमारी योगी जी न होते, और वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और सबसे बड़ी बात उनके लिए मैं कहता हूं, जिनको लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके और ड्राइंग रूम में बैठ करके हम लोगों ने जो सरस्वती पूजा रखते थे, जो दुर्गा पूजा रखते थे, जो राम जी की यात्रा निकालते थे, हनुमान जी की यात्रा निकालते थे, उनको हम कहते थे आवारा और चंदाखोर। आज उन्हीं आवारा और चंदाखोरों के कारण भारत ने यह दिन देखा है कि इसके बाबर के द्वारा तोड़े गए मंदिर का पुनर्स्थापना करके भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उनको भी धन्यवाद दिया जाए। ये विवाद छोड़ दीजिए, संवाद का समय है, आह्लाद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। 22 तारीख को बहुत तकलीफ हो जाएगी उन लोगों को जो विवाद करना चाहते हैं, दुख होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज के इस संवाद का मूल उद्देश्य ही यही था कि जितने भी भ्रम हैं वो यहाँ से खत्म हो जाए और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन जब आधे अधूरे मंदिर की बात होती है आचार्य जी, तो एक गुरुजन ने मुझे कहा कि जब राम जी वनवास में थे और रामेश्वरम में उन्होंने भगवान शिव की साधना की, तब उन्होंने कौन सा शिखर बनाया था? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आपने बड़ा मीनाक्षी जी अच्छा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण हमारे पास सोमनाथ जी का है। तो ये अनावश्यक विवाद हैं
और ये सबको समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जो है वो किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, वो भारत की अस्मिता है। और ये राम मंदिर का निर्माण जो है वो कोटि कोटि लोगों की पुरुषार्थ और संघर्ष के बाद हुआ है। और इसलिए ऐसे के अंदर अनावश्यक रूप से, जिसका कोई आधार नहीं है, इस तरह के विवाद उत्पन्न करना, मैं फिर से कहूंगा कि राम जी सबके हैं। ऐसे के अंदर कोई भी अनावश्यक विवाद जो खड़ा करता है वो स्वयं अप्रासंगिक हो जाएगा। इस तरह के विवाद जो है ये देश की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया की आस्थाशील जनता जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। स्वामी जी, स्थान को लेकर भी भ्रम है। अब स्थान को लेकर भ्रम कुछ ऐसा है कि नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं संजय राउत जी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी बड़ा बोला करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब मंदिर बनाने की बात आई तो जहां पर मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ, फिर वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर का निर्माण क्यों हुआ? मैं दुनिया में संजय राउत से बड़ा मूर्ख किसी को, आप नाम नहीं ली, मैंने नाम ले लिया। पूरे अयोध्या का जो रेडियस है ना वो भी 3 किलोमीटर का नहीं है। एक बात, जो पूरी जमीन विवादित थी 2.77 एकड़ थी राम जन्मभूमि की, और जो पूरी नींव पड़ी है वो 3.5 एकड़ में पड़ी है, जिसमें वो 2.77 एकड़ भी समाहित है। श्री राम जन्मभूमि जहां रामलला विराजे थे, उस स्थान पर बल्ली हमने अपने हाथों से गाड़ी थी मूर्ति हटाते समय, और 24 मार्च 2020 को उस स्थान से टेंट से लकड़ी के मंदिर में, जो अभी अस्थायी भवन में रह रहे हैं रामलला, वहां लेकर के श्रद्धेय योगी जी आए थे। 24 मार्च को जाना हम लोग को भी था। 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हो गई, इसलिए काशी से अयोध्या हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो वो संपूर्ण जमीन उसमें, और उस बल्ली के ऊपर बल्ली गाड़ते हुए आज जो वर्तमान की, और जो आप बातें कह रही इस मंच से, 2 जनवरी को ही सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक ग्रुप के अंदर ये मैसेज गूगल मैप का बना करके कि राम जन्मभूमि जी का जो मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद जहां थी वहां से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने लिखा है, 3 किलोमीटर दूर संजय राउत ने बताया है। तो पहले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस भाषा के बारे में स्वयं तय कर लें। दूसरी एक बात कहूंगा कि प्रश्न आपका नहीं था, लेकिन जो राजनीति जिस तरीके से मना किया जा रहा, उन सभी राजनीतिक दलों को, राजनीति तो आपने संतों के साथ, हिंदू समाज के साथ की है। हम तो मुकदमे का फैसला चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को धमकी दे करके कि राम जन्मभूमि का मुकदमा सुना गया तो हम आपके विरुद्ध इम्पीचमेंट लाएंगे, सांसदों से साइन कराए जा रहे थे। इस पर जब नहीं रुके थे दीपक मिश्र, तो उनके विरुद्ध उनके जूनियर 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और अंतिम घटना है कि जब अपने चीफ जस्टिस के विरुद्ध 3 और जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो राजनीति तो हमारे साथ हुई। हम आपके साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमें रामलला का मंदिर चाहिए था, हमें मंदिर मिला। 492 वर्षों का संघर्ष, 3 वर्षों में मंदिर का निर्माण, ये दोनों काम हमने पूरा किया। शिखर बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो बाद में हो जाएगी, क्योंकि शिखर का महामस्तकाभिषेक होता है, शब्द ध्यान रखिएगा। तो महामस्तकाभिषेक होगा, वो बाद में होगा संपूर्ण मंदिर परिसर के 3.5 एकड़ के विस्तार के बाद। परंतु रामलला गाजे बाजे के साथ 492 वर्ष वहां नहीं रहे, 49 में प्रकट हुए, तो 49 से लेकर के कोर्ट की लड़ाई में फंसे रहे। बाबरी ढांचा गिरने के बाद 2 वनवास, 28 साल कपड़े के मकान में काट दिया, तो किसी को दर्द नहीं हुआ। और आज मुहूर्त को लेकर के बवाल काटने वालों को ये बात समझ में आती है क्या कि रामलला को 2000 रुपए महीने में भोग लगाने के लिए दिया जाता था, साल में 1 महीने में 1 कपड़ा दिया जाता था। ये सरकार करती थी, सरकारें करती थी। जो लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं वही लोग करते थे। पुजारी अपने वेतन में से पैसा काट करके उससे मिठाई खरीद के लाके उस रामलला को भोग लगाते थे, जो रामलला पूरे दुनिया का भोग चलाते हैं। इतना मजबूर किया था, इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक थी और हो रही है। सदगुरु जी, जब स्वामी जी ये कहते हैं कि जितनी राजनीति होनी थी वो राजनीति तो सनातन समाज के साथ हुई, और आज भी वो राजनीति होती है कि सनातन
हिंदू हिंदुत्व इसे कंट्रोवर्सी में लाया जाता है। ये इससे किसका फायदा होता है? देखिए, पहली बात तो ये मैं कह दूं कि ये लोग जो बैठे हुए देश में या बाहर में किलोमीटर और बिलोमीटर की बात कर रहे हैं, श्री राम भगवान हमारे दिलोमीटर में बहुत ऊपर उठ गए हैं। अब यहाँ कोई किलोमीटर और बिलोमीटर नहीं चलेगा, बहुत ऊपर है। दूसरी बात यह है कि जिनको ये पता नहीं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, राजनेता भी लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर नहीं जानते। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हिंदुत्व जीवन की पद्धति है। हिंदू की परिभाषा हम देते हैं, एक शिखर से लेकर के एक सागर तक के भौगोलिक भूमि को हम हिंदू भूमि कहते हैं। जहां हीन मन्यता अर्थात इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बोध नहीं हो, उस स्थान को हम हिंदू कहते हैं। ये हिंदू और हिंदुत्व के बीच विवाद करने वाले लोग अब वो भूल रहे हैं। मैं सचमुच कहता हूं, ये भगवान राम का वर्ष है, और वर्ष नहीं मैं कह सकता हूं, ये भगवान राम का शताब्दी चल रहा है। इसमें कोई हिंदू हिंदुत्व आदि के विवाद से अगर सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई आनंद आह्लाद अर्थात वोट का ही आनंद चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलने वाला है। ये पूरी सभा, ये पूरा भारत, ये पूरी दुनिया, मैं चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अभी दौरा करके आ रहा हूं 7 दिनों में। मैं जाकर देखना चाहता था कि क्या सिर्फ अयोध्या और लखनऊ के आसपास में ही राम राम हो रहा है, यहीं पर अयोध्या हो रहा है। पर सुदूर जब जाकर के कर्नाटका में जाकर के देखता हूं तो उनकी भाषा अलग है, उनके रूप रंग अलग है, एक्सप्रेशन का तरीका अलग है, पर आंखों में आंसू वही खुशी के हैं कि रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए, हमारे दिलों में विराजमान हो गए। ये पूरे भारत की हालत है। इसलिए इनको कहने दीजिए जिनको कहना है। ये स्वामी जी ने तो पूरा का पूरा चीज क्लियर कर दिया। जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वो दूसरे का नाम बेकार ले रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि बल्कि यहीं पर आ जाएं शास्त्रार्थ करने के लिए। स्वामी जी उनको समझ लेंगे, सब स्वामी जी समझ लेंगे। भ्रम से आगे बढ़ते हुए हम राजनीति की बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी इन्होंने कहा सदगुरु जी ने, आचार्य जी, कि जिन्हें वोट चाहिए उन्हें राम का विरोध करने पर, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर तो कम से कम वोट नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, वो ये कहते हैं कि संघ के पास मस्जिदों की पूरी एक लिस्ट तैयार है और एक एक करके वो हमें सबसे किनारे कर देंगे। ये उनके मन का डर है। उन्हें ये डर है कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी, एक एक करके एक पूरी लिस्ट तैयार है। मैं मीनाक्षी जी कहना चाहूंगा कि कुछ डर अच्छा होता है। ये वो देश है भारत, जब सही रास्ते पे चलता है तो ये देश एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है। ये वो देश है जो अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाता है। किंतु हम सबको याद रखना चाहिए, ये वही देश है जब कोई गलत रास्ते जाता है तो उसे रास्ते पर लाना भी जानता है। मैं ओवैसी जी से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे समय के अंदर ये इस तरह की बातें करना, जब भारत तेजी से विकास कर रहा है, विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत आज एक आर्थिक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, ऐसे के अंदर इस प्रकार के बयान विदेशी षड्यंत्र करने वाले लोगों को, हाथों को मजबूत करते हैं। लेकिन आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, वो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं का उत्थान हो रहा है सरकार में, अल्पसंख्यकों को तो किनारे कर दिया गया है। अब देखिए, जिसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जैन परंपरा से आता हूं, और मैं आपको निवेदन करूं, मैंने पिछले दिनों अनेक कार्यक्रम किए, मेरे साथ में बौद्ध परंपरा के भी संत थे, मेरे साथ में सिख परंपरा के भी थे। ये अपने आप में इस तरह की बात करना जो है, मैं समझता हूं भारत के अंदर, मैं विश्व भर में भ्रमण करता हूं। मैं अमेरिका में एप्पल्स के सीईओ टिम कुक के घर पे एक बैठक थी, मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा बहन हिलेरी क्लिंटन के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुनि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? मैंने उस समय जो उत्तर दिया था, आपसे भी कहना चाहूंगा कि देश को जब एक विजनरी नेतृत्व मिलता है, कोई भी समाज या देश हो, वो आगे बढ़ता है। और जब कोई समाज या देश आगे बढ़ता है, ऐसे के अंदर अन्य देश जो हैं, ये कोई भी किसी को बढ़ता जब नहीं देखना चाहता है, ऐसे समय के अंदर देशवासियों का ये कर्तव्य होता है कि वो इस तरह की बातों के बहकावे में ना आए। और अब वो कालखंड है
ये राम मंदिर का निर्माण जो 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो रही है, ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र की एकता के मंदिर का जो है उसका जो है उद्घाटन हो रहा है। और ये राम राज्य के शिलान्यास की आधारशिला उस दिन रखी जा रही है। आने वाला कालखंड हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये भारत देश पूरे विश्व के अंदर एक नया मार्गदर्शन देगा और मानव जाति के हित और कल्याण के लिए योगभूत बनेगा। ऐसे माहौल के अंदर इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। ज्ञानवापी और मथुरा की बात को लेकर ही सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग परेशान होते हैं कि आज अयोध्या की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। स्वाभाविक है, जिन्होंने हमारे मंदिर चुराए, मंदिर तोड़े, मंदिर के बहाने हमारे स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई। अभी पीछे के दिनों बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया कि हमने बाबरी मस्जिद दे दी, हम ज्ञानवापी नहीं देंगे। हम एक ही बात कहते हैं, देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। हम राम जन्मभूमि का मुकदमा भी आपने हमें दिया नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, 75 सालों तक लड़े हैं ये मुकदमा लड़ करके, और हमने भी अपने वकील खड़ा किए, आपने भी वकील खड़ा किए। ज्ञानवापी हो या कृष्ण जन्मभूमि हो, उसके भी मुकदमे कोर्ट में चल रहे। जिस स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट का वो हवाला देते हैं, उसका भी परीक्षण हाई कोर्टों ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। और वैसी साहब से तो मैं इतना ही कहूंगा, आप तो बहुत अच्छे अधिवक्ता हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप ये राजनीति का चोंगा उतार करके एक बार वकील के चोंगे में सुप्रीम कोर्ट में इन केसों में बहस कर लो। हम तो संविधान के विरुद्ध जाके नहीं मांग रहे ना, हम संवैधानिक ढांचे में अपनी चीजों को मांग रहे, तो आपको दर्द क्यों है? और ये हमारे बीजेपी की भूमिका क्या है? फिर इसमें बीजेपी की भूमिका क्या है? सब कुछ हम तो कहाँ कानून कहते हैं? संगत हो रहा है, लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है इसका श्रेय बीजेपी को देने की कोशिश क्यों हो रही है? मैं एक बात पूछूं, अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली 1989 के पालमपुर के प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का प्रस्ताव शामिल किया, तो कांग्रेस को अपने प्रस्ताव में शामिल करने से किसी ने रोका था? समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को या देश के किसी अन्य दलों को हमने रोका था? हम तो सभी दलों के दरवाजे गए हैं। आज भी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो भी हम सभी दलों के दरवाजे गए हैं, हमने किसी दल को छोड़ा नहीं है। अब जिन्होंने हमारे आमंत्रण को ठुकराया, राम उनकी भली करें, लेकिन हमने न तब बुलाया था अगर किसी ने प्रस्ताव देके। अब स्वाभाविक है कि जिनके नेता जेल काटे, मैं आपसे पूछूं कि 4 राज्यों की सरकार 6 दिसंबर 1992 की शाम को बर्खास्त कर दी गई। जिनकी 4 राज्य सरकारें गई, अगर उन्हें आज श्रेय मिलता दिख रहा है, उनके बलिदान की कीमत रिटर्न गिफ्ट में हिंदू समाज दे रहा है, तो एक वाक्य कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य नरेंद्र मोदी जी अगर पूर्ण करा रहे हैं, तो संत समिति के महामंत्री के नाते मेरा रिटर्न गिफ्ट भी उनको 400 सीटों का होगा। तुलसी जी के वचनों के साथ ही इस सत्र का मैं समापन करती हूँ। तुलसी जी कह गए हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, सब हंस मिले ही बोले ही नदी नाव संजोग। अब जो संजोग है वो बन चुका है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तिथि बहुत नजदीक है। शुभ घड़ी को बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सदगुरु जी, आचार्य जी, हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, जुड़ने के लिए, संवाद में शामिल होने के लिए। मीनाक्षी जी, आपका इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।